शिक्षा मित्र की आज एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। क्या है वो खबर, हम आपको बताएंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन वाले घंटे को दबाना ना भूले। तो क्या है शिक्षा मित्र की बड़ी खबर, चलिए आपको हम दिखा। शिक्षा मित्रों की भर्ती के बाद अगर उनको सहायक अध्यापक बनाने के में समाजवादी पार्टी के अधिकारी के शासन में जो अधिकारी रहे होंगे, उन्होंने जो दस्तावेज और जो प्रक्रिया तय की होगी वो बुद्धि और विवेक से की होती तो सुप्रीम कोर्ट से इनको ये दिन नहीं देखना पड़ता। अब उसका ठीकरा किस पर फूटा? अखिलेश यादव पर फूटेगा, क्योंकि चुनाव तो उनको लड़ना है। बाबू तो निकल लिया, रिटायर हो गया, गोमती नगर में कोठी बनवा के या नोएडा में कोठी बनवा के ठाठ से रहेगा। आप झाल बजाओ। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, जो बातें मुझे समझ में आती हैं, मेरा तो सरकारों से कोई लेना देना नहीं रहा कभी। आप लोगों को क्यों नहीं आती जो दिन भर सरकार में रहते हो? सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन, एक एप्लीकेशन क्यों नहीं मूव हो सकती कि भाई जब फैसला आपने लिख ही लिया हुजूर, तो मिलॉर्ड उसको जारी करो, इधर या उधर, कम से कम बच्चा निश्चिंत हो, डरोगा। किस बात का इंतजार है? काचुप साध रहा बलवाना, किस बात का संधान हो रहा है? 17,000 रुपए अनुदेशकों को दिया जाए महीने में। सिंगल बेंच का फैसला आया, बाबू चले गए डबल बेंच में, डबल बेंच ने भी वही कह दिया हाई कोर्ट के। अब क्या संयुक्त राष्ट्र संघ जाएंगे बेसिक शिक्षा सचिव? क्यों नहीं दे सकते? क्यों नहीं दे सकते? और एक बात मैंने और कही थी, ये टीईटी के पर्चे का जब मामला आया था तो मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में ऐसा भी हुआ, ऐसे इम्तिहान हुए, कौशल को याद होगा, जिसमें पर्चा ही गलत बना, तो उसमें 3 सवाल ही गलत आए हैं। बाद में हाई कोर्ट ने कहा 3 सवाल गलत है। उन पर्चा बनाने वालों के जो लोग थे, जो कमेटी जिनने पर्चा बनाया, उनको जेल क्यों नहीं भेजा हमने? इसके लिए कोई बड़ी मीटिंग की जरूरत थी? नहीं। कई बार मैं बेचैन हो जाता हूं कि उनको जेल भेजने में कहां हाथ बंधे थे। वो ट्रंप के रिश्तेदार थे क्या, बाइडेन के, कि उनको जेल भेज देते तो अमेरिका संबंध खराब हो जाते? 20 लाठी मार के जेल भेजते। और जिन्होंने वो कमेटी बनाई, उन अधिकारियों को भी जेल भेजते। कैसे मूर्ख ढूंढ के क्यों लाए? नहीं। बियर की गोदाम में जिसने अपनी प्रिंटिंग प्रेस दिखाई, प्रिंटिंग प्रेस थी नहीं, बियर की गोदाम थी वहां, उसको पर्चा छापने का ठेका क्यों दे दिया? अच्छा दे दिया तो फिर उनके खिलाफ एनएसए लगाओ, 10-20 लोगों के खिलाफ एनएसए लगाओ, घर की संपत्ति कुड़क करो। 23 लाख लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया। ये छोटी छोटी चीजें, उनसे कोई वोट बैंक बिगड़ेगा? नहीं। उनसे तो वोट बढ़ सकता है, जो उपाय मैं बता रहा हूं, घटने का प्रश्न नहीं। लेकिन सरकारें पता नहीं क्यों साहस नहीं जुटाती। 2 लोग गिरफ्तार हो गए, बोले एक मालिक है और एक संजय उपाध्याय, बाकी कबड्डी खेल रहे क्या? जो शादी ब्याह मुंडन के कार्ड छापते थे 13वीं के और भागवत के, उनको ये गोपनीय पर्चा छापने का ठेका दे दिया। उनने मुंडन के कार्ड के तरीके से बांट दिया पर्चा। उनके सबके खिलाफ सीजर की कार्रवाई क्यों नहीं हो? जब जिला पंचायत का चुनाव होता है अध्यक्ष का, मनोज यादव, आनंद दुबे, 2 लोग सुन लो, कांग्रेस की तो अभी वो स्थिति नहीं, लेकिन आप दोनों तो हो बाहुबली पार्टी। तब जितना एक्टिव शासन प्रशासन होता है ना, 24 घंटे, ध्वस्तीकरण 5 मिनट में, कुड़की 3 मिनट में, एनएसए 2.5 मिनट में, कोई चीज आधा घंटा लेती हो तो बता दो। मनोज के कार्यकाल में या आनंद दुबे तुम्हारे कार्यकाल में, बता दो भैया। अभी फैसला हो कि एटा में XYZ है, उनको वो रास्ते पर, लाइन पे नहीं आ रहे, तो आधे घंटे में तीनों काम हो जाएंगे उनके। अगर जिला पंचायत का चुनाव हो, नहीं हो जाएंगे?
ध्वस्तीकरण, कुड़की, एनएसए, सब घर फ्लैट। त्रिपाठी जी उधर से निकले, बोले अरे भैया घर कहां गया? बोले समतलीकरण हो गया। ऐसी त्वरा, ऐसा गति इन बेरोजगारों के लिए आप लोग क्यों नहीं दिखाते? इनके लिए जब भी मैं लड़ने आता हूं आप लोग मुझे एक वो पकड़ा देते हो कि नहीं मीटिंग करेंगे। यही बात अखिलेश जी की सरकार में होती थी, वो यहां हो जाती कि मीटिंग नहीं, उसके लिए चिंतन करें, बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं। अरे मैं पूछ रहा हूं पटियाली में कभी क्यों नहीं बैठे? आदमी को गिरफ्तारी भी हो गई, ध्वस्तीकरण भी हो गया, जो जो हो गया सब हो गया, क्या वहां तो दरोगा पहले लिस्ट जारी कर, थानेदार अपने सारे दरोगाओं को जारी कर देता है कि जो जो लोग जिला पंचायत के सदस्य चुने गए हैं उनके बाबा, दादा, नाना, ससा, ससुर तक के जीवन से जुड़े सारे आपराधिक रिकॉर्ड हमको पहले उपलब्ध करा दो ताकि उनको पकड़ने में आसानी हो। नहीं, इसका मतलब तेजी तो है, वो तेजी यहां दिखे, मैं निवेदन ये करता हूं। और एक आखिरी बात कहूंगा, त्रिपाठी जी, कई बार होता है कि भारत की ब्यूरोक्रेसी पर कोई टिप्पणी, या जो भारत की ब्यूरोक्रेसी में उत्तर प्रदेश की, मैं एक अद्भुत बात ये मैंने इजाद की। अमेरिका, जापान, फ्रांस, सबकी ब्यूरोक्रेसी फेल भारत के आगे। पता है क्यों? सुन लो यादव जी, एक लिटमस पेपर टेस्ट बताए दे रहा हूं भारत की ब्यूरोक्रेसी की क्षमता जानने के लिए। क्या आप किसी भी मोहल्ले में मूंगफली बेचने का या अंडे, उबले अंडे बेचने की ठेली लगा लीजिए, क्या, या अपने घर के बाहर एक कट्टा मोरंग और 4 ईंटें गिरवा लीजिए। अगर आपने 4 ईंटें और एक कट्टा मोरंग गिरवा लिया तो वहां नगर निगम का या जीडीए जो भी प्राधिकरण है उसका जेई 1 घंटे के भीतर आपके पास नमूदार हो जाएगा। क्या अमेरिका में भी नहीं हो पाता? आनंद भाई समझ रहे ना? और अगर मूंगफली की ठिलियां लगा ली तो 3 लोग वो हफ्ता मांगने वाले आ जाएंगे, पुलिस का, थाने का आदमी, नगर निगम का और पार्षद जी का चिंटू पिंटू। नहीं, गलत तो नहीं कह रहा भैया? इसका मतलब ब्यूरोक्रेसी कार्यक्षम तो है, तो वो क्षमता इन गरीब नौजवानों के लिए क्यों नहीं हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं? एक बार कर लीजिए, इनका भला हो जाए। मैं आज इसीलिए बड़े भारी मन से ये बहस लेके आया। ये जितने लोग बैठे हैं, जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं ना आंदोलन में, इसमें कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो सरसब्ज परिवार से हो, जिसका परिवार बहुत संपन्न हो, प्रभावशाली हो, कोई नहीं है। बहुत मुश्किल से ये पढ़े हैं, घर का खेत गिरवी रख गया, मां का मंगलसूत्र गिरवी रख दिया, बाप का टूटा चश्मा नहीं बना, तब लड़के को पढ़ाया है, बिटिया को पढ़ाया है। अधिकारियों में वो संवेदनशीलता दिखनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि मौका है, अवसर है, और अगर मैं नहीं बोलूंगा तो मैं अपने जमीर के साथ